मुहूर्त को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि चाहे समय आपका कितना ही विपरीत क्यों ना हो, यदि कोई सही समय पर, उपयुक्त समय पर अगर आपने कोई कार्य कर दिया है, तो पक्का मान करके चलिए कि वह निश्चित रूप से सफल होगा ही होगा। मुहूर्त की इतनी बड़ी ताकत होती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वरन इतिहास में, ज्योतिष के अंदर कई पुस्तकों में जो है मुहूर्त से संबंधित चमत्कारिक जो है घटनाओं का उल्लेख भी दिया हुआ है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में एक ऐसे ही विशिष्ट घटना को, जिसे सुधाकर द्विवेदी जी, जो बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हुए थे, उन्होंने अपनी पुस्तक गणक तरंगिणी, जो कि उन्होंने ज्योतिष के इतिहास पर लिखी थी, उसमें एक घटना का उल्लेख किया था। उसका वर्णन बताते हैं और ये जानते हैं कि मुहूर्त ज्योतिष हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मुहूर्त की विशिष्टता, यानी कि मुहूर्त हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसे कभी हल्के में मत लीजिए। और कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, जैसे कोई कंपनी प्रारंभ करनी है, कोई बिजनेस प्रारंभ करना है, या विवाह मुहूर्त है, या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य का मुहूर्त आपको निकलवाना है, तो पंडित जी से बोलिए कि मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त निकाल करके आप दीजिए, मैं वह कार्य उसी समय पर प्रारंभ करूंगा। तो निश्चित मानिए कि आपको सफलता मिलेगी। तो एक ऐसे ही घटना का जिक्र यहां पर कर रहे हैं कि उस घटना को सुनकर के आपको पता लगेगा कि मुहूर्त का जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है। तो इस घटना का जिक्र किया है सुधाकर द्विवेदी जी के नाम के एक ज्योतिर्विद ने अपनी गणक तरंगिणी पुस्तक में। हुआ क्या था, एक ज्योतिषी थे, बबुआ ज्योतिषी, बिहार में। उन ज्योतिषी के पास में एक गरीब व्यक्ति आया और आकर के उसने कहा कि मुझे अब, चूंकि मैं बहुत ज्यादा प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था की तरफ जा रहा हूं, लगभग 50 साल के आसपास उसकी आयु थी, कि मुझे अब मेरे बिल्कुल अर्निंग सोर्सेस खत्म हो गए हैं, आय के रास्ते खत्म हो गए हैं, तो मुझे अब दूसरे रास्ते, दूसरे शहर जाना है अपनी आय प्राप्त करने के लिए। तो मुझे एक ऐसा मुहूर्त बता दीजिए कि मैं घर से प्रस्थान कर जाऊं और बस मेरा कार्य सिद्ध हो जाए, तो जैसे मेरी अर्निंग होगी मैं लौट के आ जाऊंगा और मेरा जो है वो जीवन सफल हो जाएगा। बबुआ ज्योतिषी जो थे, उन्होंने उसके कहे अनुसार उसके लिए एक मुहूर्त निकाल करके उसको दे दिया और उसी तय मुहूर्त पर उस व्यक्ति ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। जब वह यात्रा प्रारंभ कर रहा था, चूंकि यह घटना बहुत ही प्राचीन है, लगभग आज के 70-80 साल पुरानी है, तो उस समय आवागमन के साधन नहीं थे। आवागमन में बस बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी ऐसे ही साधन हुआ करते थे, मोटर कारें वगैरह नहीं चली थी। तो व्यक्ति पैदल पैदल ही वहां से रवाना हुआ और जैसे ही अगले शहर पहुंचा, अगले टाउन में पहुंचा, तो वहां जाकर हो गया बीमार। और बीमार भी इतना भयंकर कि उसे ताप यानी कि बुखार ऐसा चढ़ा कि वह तो कई दिनों तक जो है वो स्वस्थ ही नहीं हो पाया। कई दिनों के बाद में उसका स्वास्थ्य अनुकूल हुआ, लेकिन तब तक शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं बचा था कि वह वहां से अगले शहर की यात्रा करे या अर्निंग करने के लिए जो तय करके गया था, जहां जाना था, वहां तक पहुंचे। तो ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए? और उसमें इतना भी सामर्थ्य नहीं था कि वह पैदल चल करके वापस भी अपने शहर पहुंच सके। तो उसने जो है वहां पर अपनी सहायता के लिए विभिन्न लोगों के पास गया। उसके पास में बहुत कम जो है वो धन बचा था, जिससे वह कह सके कि यह धन ले लीजिए और मुझे वापस अपने शहर पहुंचा दीजिए। लेकिन जब उसे दिखा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो वह एक व्यक्ति के पास गया जिसके पास बहुत सारे गधे थे। उसने कहा, भाई एक गधा दे दीजिए जिस पर बैठ करके मैं अपने शहर चला जाऊं। उसने पूछा, कितने रुपए हैं? भाई तुम्हारे पास जितने रुपए हैं उसमें तो कोई गधा नहीं आ सकता। ठीक है, एक गधा मेरे पास में है जो बिल्कुल मरणासन स्थिति में वृद्ध हो चुका है। एक काम करो, वह तुम ले जाओ अपने साथ में। अगर रास्ते में मर जाता है तो तुम्हारा दुर्भाग्य है, और तुम्हारे शहर तक तुम्हें पहुंचा देता है तो ये तुम्हारा सौभाग्य है। तो उस व्यक्ति को जो है उसने वो गधा दिया। उस गधे पर वहीं से एक गद्दी उठा करके रखी और उसी के ऊपर बैठ करके वो व्यक्ति पुनः अपने शहर की ओर चला। और शहर तक पहुंचते पहुंचते गधे की हालत इतनी खराब हो गई थी कि घर पहुंचते पहुंचते तो उस गधे ने दम ही तोड़ दिया। और वह व्यक्ति जैसे तैसे अपने घर पहुंचा, उसने आराम किया, और जब उसको लगा कि अब मैं थोड़ी स्थिति बेहतर है, तो वह गया बबुआ ज्योतिषी जी के पास और वहां जाकर के बोला कि महाराज, क्या मुहूर्त बताया आपने, कमाने के लिए गया था और जो था वह भी मैं खो करके आ गया। अब देखिए आपने क्या मुहूर्त निकाला था। लेकिन बबुआ ज्योतिषी जी को अपने मुहूर्त पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम उस मुहूर्त पर अपने घर से प्रस्थान तुमने किया हो और तुम अर्निंग करके ना आए हो। तो उसे पूरी घटनाक्रम को उन्होंने सुना और बताया कि उस शहर से तुम क्या क्या लाए थे। बोला, मैं केवल गधा लाया था जो मर चुका है और उसको मैंने गाड़ दिया है। बोले, इसके अलावा? उसके अलावा बोले, एक गद्दी थी जो उसके ऊपर रखी हुई थी, उस पर मैं बैठ के आया था और वो वहीं घर में इधर उधर कहीं रखी होगी।
ज्योतिषी जी ने कुछ देर सोचा, भगवा ज्योतिषी ने, और कहा कि जाइए आप उस गद्दी को लेकर के आइए मेरे पास। उस गद्दी को व्यक्ति लेकर के आया और उसे जो है फाड़ने का आदेश दिया, यानी कि अलग अलग करने का आदेश दिया। गद्दी को जब अंदर से फाड़ा गया तो उसमें से बहुत सारी सोने और चांदी की अशर्फियां निकली, यानी कि सिक्के निकले, और यह देख करके वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा कि यह कैसे संभव है, और वह यह देख करके बहुत ही प्रसन्न हुआ। और देखिए कि मुहूर्त का चमत्कार, कि चाहे स्थितियां कैसी भी रही हो, उसका समय कैसे भी रहा हो, वह बीमार होने के कारण वापस अपने शहर आ गया हो, लेकिन जिस निमित्त वह अपने घर से रवाना होकर के मुहूर्त में गया था, उसका यह प्रयोजन पूर्ण हो गया। उसने बबुआ ज्योतिषी जी को भी है कुछ जो है वो सिक्के देने चाहे, बबुआ ज्योतिषी ने मना कर दिया, नहीं भाई, ये तुम्हारी इनकम है, तुम्हारी आय है, तुम्हारा उद्देश्य है, ये पूरा हुआ है, ये धन जो है तुम्हारे भाग्य का है, तुम रखिए। तो देखिए इस कहानी से पता चलता है, सत्य घटना है, ये केवल एक कहानी नहीं है। इस सत्य घटना से पता चलता है कि मुहूर्त का जीवन में कितना बड़ा महत्व है। खुद का समय चाहे कितना भी खराब हो, अच्छे मुहूर्त पर आपने कार्य प्रारंभ किया है तो उसका उत्तम फल मिलना ही मिलना है। तो यदि आप अपने जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं और उसके लिए आप अपने लिए व्यक्तिगत मुहूर्त प्राप्त करना चाहते हैं, देखिए पंचांग में तो कॉमन मुहूर्त होता है, व्यक्तिगत मुहूर्त प्राप्त करना चाहते हैं कि आपके न केवल चंद्रमा वरन आपके लिए ऐसा कौन सा मुहूर्त है जो किसी काम के लिए ऐसा हो कि बस आपने वह काम स्टार्ट किया और वह सिद्ध होगा ही होगा। तो इसके लिए आप हमारे संस्थान ज्योतिष डिविनेशन में संपर्क करें, हम आपको ऐसा मुहूर्त बताएंगे जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है।